कर रहे हैं। पीआईए का भट्टा बैठ गया था, आज पीआईए भी अपने पांव पे दोबारा खड़ी हो रही है। हमें इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि वजीर आजम की ये बात कि पीआईए अपने पांव पे खड़ी हो गई है 100% गलत साबित हुई है। ये बात कि पीआईए का फट्टा बैठ गया था, दरअसल साबित ये हुआ है कि पीआईए का मजीद फट्टा बैठ गया है और ये सूरत हाल बहुत तेजी से खराब हो रही है। पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है, हर रोज खराब हो रहा है और उसकी मिसालें मुसलसल आ रही हैं। पीआईए क्यों इस काबिल नहीं है कि अब ये इसको मजीद उड़ाया जाए, क्यों इस बात का तकाजा करती है कि भरपूर एक्शन लिया जाए, हंगामी हालत का ऐलान किया जाए या पीआईए को ग्राउंड कर दिया जाए। रोजाना के वाकयात हैं और पूरा सिलसिला किस वजह से पीआईए अब इस काबिल नहीं है कि ये एक फाल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से काम करे। इसको बंद करना या इसको किसी सूरत में इसकी निचकारी कर देना इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि हर रोज ऐसे मामलात आ रहे हैं। कल की बात है, बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर इस्लामाबाद जाने वाली पीआईए की फ्लाइट PK 785 से इत्तलात के मुताबिक हेरोइन बरामद की है। इत्तलात के मुताबिक हेरोइन की तादाद शायद 9 किलो के करीब है, जिसके बाद तैयारे पर मौजूद पीआईए के 13 अराकीन को डिटेन भी किया गया। लंदन पुलिस ने पीआईए के अमले से 5 घंटे तक पूछताछ की है। इसके बाद अमले को पासपोर्ट जब्त करके होटल न छोड़ने के लिए कहा गया है। मजीद पूछताछ के लिए कहा जा रहा है कि पुलिस मजीद इस सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इस हवाले से ये कहानी है, ये कल का वाकया नहीं है, ये एक पूरी लंबी कहानी है। पिछले महीने 3 अप्रैल को कराची एयरपोर्ट पर हैंगर में खड़े पीआईए के तैयारे से 15 किलो हेरोइन बरामद हुई। ये पाकिस्तान इंटरनेशनल है या ये कि हेरोइन को ले जाने का एक बड़ा जरिया बन गया है। दिसंबर 2016 में एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने जद्दा जाने वाली परवाज PK 712 के खुफिया खानों से 17 किलो हेरोइन बरामद की थी। गुज़िश्ता साल मई में कराची एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम ने इस्फहानी हैंगर में खड़े पीआईए के बोइंग तैयारे से 27 किलो हेरोइन बरामद की थी। जून 2016 में कराची एयरपोर्ट पर पीआईए के बोइंग 777 से 1 किलो हेरोइन और इसके 3 रोज बाद 700 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। ये आप सिर्फ हेरोइन के वाकयात हैं जो पीआईए के साथ मुंसलिक है। फिर इसके अमले की कहानी, इसके पायलट्स की कहानी जो मुसलसल हुकूमत पर और दबाव डालते रहते हैं कि मजीद तनख्वाहें बढ़ाएं, मजीद पर्क्स दे, मजीद हमारे जो पर्क्स है उनमें इजाफा किया जाए। ये अमला डिलीवर क्या कर रहा है? पिछले हफ्ते पीआईए की टोक्यो से बीजिंग जाने वाली परवाज PK 853 में उसकी वीडियो पूरी दुनिया में देखी गई, जिसके तैयारे के पायलट ने एक चीनी खातून को तैयारे के कॉकपिट में 2.5 घंटे तक बिठा के रखा। पिछले महीने इस्लामाबाद से लंदन जाने वाली पीआईए की फ्लाइट PK 785 के पायलट ने दौरान परवाज सो गए और तैयारे में 305 मुसाफिर थे, जबकि कैप्टन आमिर हाशमी ने वजाहत दी कि लंबी फ्लाइट्स के दौरान पायलट्स को कॉकपिट से बाहर कुछ देर सुस्ताने की इजाजत होती है, गोया इस वजह से वो सो गए। इस साल फरवरी में कराची से मदीना जाने वाली पीआईए की परवाज में बताया गया था कि इजाफी मुसाफिर लिए गए और 7 मुसाफिर 3 घंटे तक जहाज में खड़े हुए उन्होंने सफर किया। 2016 में लंदन एयरपोर्ट पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कार्रवाई के दौरान हेरोइन की कार्रवाई के अलावा ये पिछले साल का वाकया है, तैयारे में सोना छुपाकर अमेरिका स्मगल करने वाली एयर होस्टेस को गिरफ्तार किया गया था। ये एक मामला था। सितंबर 2013 में शराब के नशे में धुत परवाज उड़ाने पर बरतानिया के लीड्स एयरपोर्ट पर पीआईए के सीनियर कैप्टन इरफान अजीज को गिरफ्तार किया गया था। ये तो हो गई अमले की बात, ये हो गई स्मगलिंग की बात, ये हो गई हेरोइन की बात। पीआईए इसके अलावा दिवालिया है, मुकम्मल तौर पे दिवालिया है। किसी सूरत से इसमें इतनी सकत नहीं है कि ये चल सके। इस वक्त इसके कर्जे 185 अरब रुपए के हो चुके हैं। इसके अलावा पीआईए को सिविल एविएशन के तकरीबन 50 अरब रुपए देने हैं, पाकिस्तान स्टेट ऑयल के 14 अरब रुपए देने हैं। इस साल जनवरी में पीआईए की इंतजामिया ने सेनेट में बताया कि कौमी एयरलाइन का पीआईए का लॉसेस खसारा 300 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। इस खसारे में हर महीने 5 अरब 60 करोड़ का इजाफा हो रहा है। ये भी सुन लीजिए कि पीआईए माहाना 7.5 अरब कमा रही है और खर्च 13 अरब
14 करोड़ रुपए कर रही है, यानी कि कमाने से दुगना ज्यादा इसका खर्चा है और चल रहा है। और ये तमाम आदाद शुमार मौजूदा हुकूमत के हैं। ये मौजूदा हुकूमत के दौरान PIA की सूरत हाल है और कारकर्दगी है।